घेरंड संहिता हम लोग देख रहे थे, जिसमें चंडकापाल जो घेरंड का ऋषि, घेरंड का शिष्य था, वो जो है प्रश्न करता है और इस शरीर के विषय में, शरीर के विषय में प्रश्न करता है, शरीर के विषय में जानना चाहता है और शरीर के विषय में जानने के माध्यम से योग पर चर्चा आरंभ होती है। तो आचार्य घेरंड जो है वो भी उसको संतुष्ट करने के लिए, तुष्ट करने के लिए उसका प्रत्युत्तर देते। एक या दो मंत्र मुझे लगता है कि हो गया था, दो हुआ था, दो कारिका हुई थी। इसके पहले जो है चंडकापाल जो उनका शिष्य था, वो कहता है कि तत्व ज्ञान के कारण मैं जो है, हे योगेश्वर, हे योगेश, हे प्रभु, तत्व ज्ञान के कारण मैं इस शरीर में स्थित जो योग है उसको जो है योग के विषय में, इस शरीर में स्थित, इसको घटस्थ योग भी इसीलिए कहते हैं कि शरीर को घट कहा है, उसने घट प्रयोग किया है। और घेरंड ने भी शरीर को घट कहा है और आगे आएगा उसकी चर्चा, अभी आगे के मंत्रों में, आगे की कारिका में आएगी। तो कहा कि इसके विषय में मैं सुनना चाहता हूँ और हे प्रभु, हे योगीश्वर, आप मुझे इसके विषय में बताइए। तो शिष्य कहता है घेरंड से। आगे तब घेरंड ऋषि वो कहना प्रारंभ करते हैं, कह रहे हैं कि साधु साधु महाबाहो, साधु साधु महाबाहो, यन मान तुम परिपृच्छसि कथयामि ही ते वस्य सावधान अवधारय। देखो, साधु साधु महाबाहो, घेरंड कह रहे हैं कि महाबाहो, हे विशाल बाहु, महाबाहु, आजान बाहु को भी कहते हैं। आजानु बाहु, जानू का अर्थ होता है घुटना, घुटने तक जिसकी भुजाएं जाती हों उसको आजान बाहु या महाबाहु कहते हैं। और जिसकी भी घुटने तक भुजाएं जाती है, लक्षण शास्त्रों में कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र में भी जो है इसकी चर्चा आई है, प्रसंगता। जिस पुरुष की भुजाएं घुटनों तक जाती हैं उसमें महापुरुषत्व होता है। आप कई उदाहरण हम महात्मा गांधी को देखेंगे, उनकी जो भुजाएं घुटने तक जाती थी, तो ऐसे लोग जो है महापुरुषत्व होते थे। तो ये भगवान श्री राम का उदाहरण आता है। आजानुबाहु, वाल्मीकि रामायण में आजानुबाहु की चर्चा होती है, तो उनको भी आजानुबाहु कहा गया है। तो घुटने तक जो है उनकी भुजाएं जाती थी। तो यहाँ पर जो चंडकापाल, इनका घेरंड का जो शिष्य है वो आजानुबाहु था जो है। तो कह रहे हैं कि घेरंड ऋषि कह रहे हैं कि साधु साधु महाबाहो, यन माम तुम परिपृच्छसि कथयामि ही ते वस्य सावधान अवधारय। सावधाना अवधारय एक में हो गया, सावधाना अवधारय। तो कह रहे हैं कि महाबाहु, हे आजानुबाहु या हे महाबाहु, साधु साधु, साधु साधु यानी तुमको बहुत साधुवाद है, बहुत साधुवाद है। दो बार प्रयुक्त है, द्वितीय है। एक तरह से वो जो है उसके प्रति कृपया विष्ट दिखते हैं। कारण कि साधु साधु महाबाहु, हे महाबाहु, तुम्हारा बहुत बहुत साधुवाद है या तुम्हारा साधुवाद है, साधुवाद है। यन माम तुम परिपृच्छस, अलग करेंगे तो यन मान तुम परिपृच्छस, यद क्योंकि माम मुझसे, तुमने, इसके विषय में लिख सकते हैं, यानी इस शरीर में स्थित योग के विषय में परिपृच्छस प्रश्न किया। कारण कि हे आजानुबाहु, हे महाबाहु, तुम्हें बहुत बहुत साधुवाद है या तुमको साधुवाद, यन माम तुम परिपृच्छस, क्योंकि जो तुमने
मुझसे प्रश्न किया है या तुम जो मुझसे पूछ रहे, फिर कह रहे हैं कि हे वत्स कथयामि ते वत्स, वत्स हे वत्स, हे पुत्र, हे वत्स, ते कथयामि ही, निश्चय ही, ते कथयामि, तुमसे कह रहा हूं, सावधान अवधारय। सावधान का अर्थ हो गया तुम सावधान स्थिति में, यानी एकाग्र होकर के, मन को स्थिर करके, अवधारय का अर्थ है उसको सुनो, उसको धारण करो, यानी जो मैं बता रहा हूं उसको तुम सुनो। तो इस तरह से जो है घेरंड मुनि कहना आरंभ करते। फिर कह रहे हैं, अब घेरंड मुनि आगे उसको बता रहे हैं, कह रहे कि नास्ति माया समापासो नास्ति योगात परम बलम। इसको जो सूक्ति के रूप में लोग मानते हैं, नास्ति योगात परम बलम, नास्ति ज्ञानात परो बंधुर, न अहंकारात परो रिपु। कह रहे हैं आगे कि नास्ति माया समः पासः, माया समः पासः नास्ति, पासः किम पासः इति बंधनः, इस जीवात्मा को बांधने वाला, यानी जो है बार बार जो है इस जरा मृत्यु, वृद्धावस्था, मृत्यु, पुनर्जन्म के सांसारिक चक्र में, भाव चक्र में जो बाधता वह, तो कह रहे हैं कि माया समः पासः नास्ति, इस जगत में माया समः, माया के तुल्य, समः तुल्य, माया के समान, माया के तुल्य, पासः नास्ति, कोई ऐसा बंधन नहीं। पास का जाल भी होता है जिसमें जो है बांध लिया जाता है जीवों को, जंतुओं। तो नास्ति माया समापासः, माया समापासः नास्ति, नहीं, माया के समान कोई बंधन नहीं है। माया, क्योंकि माया ऐसा बंधन है जो हमको बार बार कर्मों से संलिप्त करा करके इस जीवन में, इस संसार में पुनर्जन्म के लिए बांध रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि नास्ति माया समा पासः, माया के समान कोई पास नहीं है, ये बंधन नहीं है, कोई जाल नहीं है, अवरोध करने का माध्यम नहीं है। और कह रहे कि नास्ति योगात परम बलम, योगात परम दुष्टम श्रेष्ठम उत्कटम वा नास्ति बलम, बल योग के समान, पंचमी है, योगात, योग के तुल्य, योग के समान अत्यंत उत्तम बल नहीं है। कोई इस संसार में योग के समान अत्यंत उत्कट श्रेष्ठ बल नहीं। तो योग जो है, योग को सर्वश्रेष्ठ बल माना जाता है। नास्ति योगात परम बलम, योग से श्रेष्ठ कोई बल नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं चंडकापाली से, कह रहे हैं कि नास्ति ज्ञानात परो बंधु, ज्ञानात परः श्रेष्ठ बंधुर नास्ति, ज्ञान से श्रेष्ठ कोई भाई बंधु नहीं है। जगत में भाई बंधु तो है, जगत में, इस संसार में भाई बंधु तो दिखते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ज्ञानात परः श्रेष्ठ, ज्ञानात परः, ज्ञान से श्रेष्ठ, ज्ञान से उत्तम, नास्ति बंधु, इस जगत में कोई बंधु नहीं। क्योंकि ज्ञान जो है असीमित सहयोग जीव का, प्राणी का, जीवात्मा का कर सकता है। भाई बंधु हो सकता है कि आपके साथ हर जगह भौतिक जगत में न जाए, हर जगह उनकी पहुंच न हो, लेकिन ज्ञान रूपी जो बंधु है वो सदैव आपके साथ रहे। विदेश गमन आप कर दिए तब भी वहां जा रहा है, कहीं अगर आप हैं किसी विपरीत परिस्थिति में है, कोई साथ नहीं है, तभी वह ज्ञान रूपी बंधु है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि नास्ति ज्ञानात परो बंधु, ज्ञान से श्रेष्ठ कोई बंधु नहीं है, कोई भाई बंधु नहीं है। फिर कह रहे हैं कि न अहंकारात परो रिपु, अहंकारात परः, अहंकार से बड़ा नास्ति रिपु,
कोई रिपु का अर्थ होता है शत्रु, कोई शत्रु। तो अहंकार से बड़ा कोई बहुत अभिमानी हो जाए, स्वाभिमान और अभिमान दोनों में अंतर है, थोड़ा बहुत सूक्ष्म अंतर है जो है। तो स्व अभिमान, अभिमान जो है ये विनाश की ओर ले जाता है। और शत्रु अगर किसी व्यक्ति का है तो शत्रु भी वो चाहता है कि हम अपने शत्रु को क्या करें, नष्ट करें, ये समाप्त हो जाए तो अच्छा। तो कह रहे हैं कि अहंकारात परो रिपु नास्ति, अहंकार से श्रेष्ठ कोई शत्रु नहीं है जगत, यानी अत्यधिक बड़ा, यहाँ पर का अर्थ है बड़ा हो गया। तो अहंकारात पर, अहंकार से श्रेष्ठ रिपु नास्ति, इस संसार में कोई शत्रु नहीं है। क्योंकि जब मद में व्यक्ति हो जाता है तो उसको सद असद विवेक दृष्टि, अच्छा बुरा क्या है, क्या उचित अनुचित क्या है, यह बुद्धि दृष्टि, विवेक दृष्टि नष्ट हो जाती है। और वो फिर किसी की नहीं सुन, वो सुनता नहीं। और फिर उस जब ये नहीं सुनता है, अच्छी बातों को नहीं सुनता है, लोगों के अच्छी सलाह को नहीं सुनता है, तो फिर उसका पतन आरंभ हो जाता है। तो एक तरह से अहंकार जो है साथ साथ रह करके साथ रहने वाला रिपु है, शरीर में रहने वाला रिपु है, इस जो शरीर के साथ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ना अहंकारात परो रिपु, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। फिर आगे उसी क्रम में हिरण्यविष कह रहे हैं, अभ्यासात् कादि वर्णानि यथा शास्त्राणि बोधयेत् तथा योगम समासाद तत्व ज्ञानंच लभ्यते। क्योंकि उसने कहा था, प्रश्न ही किया था कि तत्व ज्ञान के लिए, योग तत्व ज्ञान के लिए, शरीर में स्थित योग तत्व के ज्ञान के लिए मैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, हे योगेश, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो आगे उस विषय को समेटते हुए आगे जो है ये उत्तर दे रहे हैं, या उसको अपने शिष्य को चंडकापालि को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अभ्यासात् कादि वर्णानि यथा शास्त्राणि बोधेत। अभ्यासात्, अभ्यास से, अभ्यास किम, पुनर्स्मरण, पुनरुच्चारण, यही तो अभ्यास है। बार बार स्मरण करना, बार बार उच्चारण करना, बार बार जो है उसी में चिंतन करना, मनन करना, ये अभ्यास है। तो कह रहे हैं कि अभ्यासात् कादि वर्णा, अभ्यास से ही का आदि वर्णानि, का आदि वर्णानि, का वर्ग यानी व्यंजन वर्ण, कहीं कहीं मिलता है कि का आदि वर्ण केवल, लेकिन का आदि, का से आदि का अर्थ हो गया पहले, आदि का अर्थ लोग पहले ले लिए, यानी स्वर वर्ण। का वर्ग होता है ये व्यंजन वर्ण आरंभ हो गया, का आदि, का व्यंजन वर्ण और आदि वर्णान, और उसके पहले के वर्ण यानी स्वर वर्ण। लेकिन किसी किसी व्याख्या में स्वर वर्ण नहीं दिया। तो अभ्यासात् का अर्थ हो गया अभ्यास से ही का आदि वर्णान, का आदि वर्ण, अथवा व्यंजन और स्वर वर्ण शास्त्राणि बोधेत, शास्त्राणि बोधेत, बोधेत शास्त्राणि, शास्त्रों में बोधेत जाने जाते या शास्त्रों से जाने जाते अभ्यास के द्वारा। तो अभ्यास के द्वारा ही का आदि वर्ण जो है शास्त्रों के अभ्यास, शास्त्राणि अभ्यासात्, शास्त्रों के अभ्यास से बोधेत का अर्थ है जाने जाते हैं, यानी अभ्यास से ही वे सीखे जाते हैं। अब तथा उसी प्रकार से जैसे का आदि वर्ण अभ्यास से या स्वर आदि वर्ण अभ्यास से, शास्त्रों के अभ्यास से बोधेत, शास्त्राणि बोधेत, शास्त्रों के अभ्यास से बोधेत का अर्थ जाने जाते हैं। कर तथा वैसे ही योगम समासाद्य तत्व ज्ञानं च लभ्यते। योगम समासाद्य, तो योगम समासाद्य का अर्थ है योग को, योग के सन्निकट आकर,
समासाध्य का अर्थ है योग को गृहीत करके, उसके समीप जाकर के। समासाध्य का अर्थ है उसके समीप में पहुंचना, यानी उसको पूरी तरह से अधिगृहित करके। योगम समासाध्य का अर्थ है योग को सीख करके, योग को ग्रहण करके, समासाध्य ग्रहण करना। तो कारक तथा उसी प्रकार से जैसे का आदि वर्ण स्वर आदि वर्ण शास्त्रों के अभ्यास से जो है जाने जाते हैं, उसी तरह से कारण की योगम समासाध्य योग को ग्रहण करके, योग को समझ करके, योग के सन्निकट जाकर के, योग को समझ करके तत्व ज्ञानम च, और उसी प्रकार से तत्व ज्ञानम लभ्यते प्राप्त किया जा सकता है। तत्व ज्ञानम क्यों? तत्व ज्ञानम तो जो वास्तविक तत्व है। देखिए प्रत्येक दर्शन का, योग दर्शन है, प्रत्येक दर्शन का एक ही चरम लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? मोक्ष की प्राप्ति, वो मोक्ष की ओर ले जाना। यानी जो ये संसार में जो जीव है, संसार दुखमय है कि कष्टमय है, ये संसार कष्टमय है। जन्म लेते ही बच्चा क्या करता है? रोता है, रोता है, कष्ट में आ गया, और मृत्यु के समय भी वो जो है फिर छटपटाते हुए कष्ट, और फिर बाकी जितना जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा, वो सब क्या है? वो सब कष्टमय ही है। कोई आसान चीज नहीं है, हर जगह कष्ट भोगता है जीवात्मा। तो कह रहे हैं कि तथा योगम समासाध्य, उसी प्रकार से जैसे उसको सीखते हैं अभ्यास से, उसी प्रकार के योगाभ्यास को ग्रहण करके, समासाध्य का अर्थ है ग्रहण करके, उसके समीप जा करके, उसकी समीपता प्राप्त करके, सन्निकटता प्राप्त करके तत्व ज्ञानम लभ्यते, तत्व ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है, मोक्ष लभ्यते का अर्थ है प्राप्त किया जा सकता है। यानी योग के माध्यम से उस परम लक्ष्य को, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है वो बताना आरंभ किए। फिर आगे कह रहे हैं कि सुकृतैर दुष्कृतैः कार्यैर जायते प्राणी नाम घटः घटाद उत्पद्यते कर्म घट यंत्रम यथा भ्रमेर। कह रहे हैं कि सुकृतैः दुष्कृतैः, सुकृतैः दुष्कृतैः, सुकृत सदकार्य, दुष्कृत असदकार्य, दुराचरण। तो सुकृतैः दुष्कृतैः, सुकृतैः श्रेष्ठ कार्य है, सदाचरण है, और दुष्कृतैः निम्न कार्य, क्षुद्र कर्म या बुरे कर्म, असत कर्म। और तृतीया है, तो तृतीया का चिन्ह से याद आ रहा। तो सुकृतैः दुष्कृतैः, सदकर्मों और असद कर्मों के द्वारा, सुकृतैः दुष्कृतैः कार्यैः, सत्कर्मों और असत कर्मों के द्वारा जायते प्राणी नाम घटः, प्राणी नाम प्राणी घटः जायते, प्राणियों का घटः शरीर, क्योंकि घट शरीर की उपमा घट से दी, प्राणियों का शरीर जायते प्रत्युत्पन्नते, प्राणियों का शरीर उत्पन्न होता है सत्कार्यों से और दुष्कार्यों से, दुष्कृतों से, अच्छे कार्यों से, श्रेष्ठ कार्य से, अथवा दुष्कृत से, क्षुद्र कार्य से, निम्न कार्य से, दुराचार से, दुराचरण से। प्राणी नाम घटः जायते, प्राणी नाम घटः जायते, प्राणियों का घट जायते उत्पन्न होता है, यानी घट रूपी शरीर जायते उत्पन्न। तो प्राणियों के सत्कार्यों और असद कार्यों से जो है वो घट रूपी शरीर, प्राणियों का घट रूपी शरीर जायते का अर्थ है उत्पन्न होता है। घटात फिर क्या होता है? ये चक्र चल रहा है, अच्छे कर्मों बुरे कर्मों से प्राणियों का शरीर उत्पन्न होता है। फिर कारण की घटात, फिर शरीर से, शरीर आ गया, घटात उत्पद्यते कर्म, फिर कारण कि फिर उस शरीर से शरीर उत्पन्न हुआ, फिर घटात उस शरीर से उत्पद्यते कर्म, कर्म उत्पद्यते, कर्म फिर उत्पन्न हो जाता है। और घट यंत्रम यथा भवेत्,
यथा घट यंत्रम भवेत, जैसे घट यंत्र भवेत होता है, घट यंत्र होता है, यानी कभी घट यंत्र घड़ी की सुई, घट यंत्र, या पहले घट यंत्र एक बनता था जब घड़ी नहीं थी, तो जो है उसमें एक कील लगाई जाती थी और निशान लगाया जाता था, तो धूप से एक जो है वो घूमती रहती, जैसे सूरज इधर गया तो ऐसे 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 घूमता रहता था, वो पूरा चक्र लगा देता तो घट यंत्र। जैसे वह जो है घट यंत्र जो है कार्य की भ्रमेत, यथा भ्रमेत, जैसे घूमती है, या वर्तमान संदर्भ में कह सकते हैं जैसे घड़ी का घड़ी की सुई जो है घूमती है, यानी कभी ऊपर चली गई, फिर नीचे आते आते नीचे आ गई, और क्या कर रही है, उसी अक्ष पर ही घूम रही, भ्रमण कर रही है। तो कह रहे हैं कि घटाद उत्पद्यते कर्म, फिर उस घट से, यानी जो शरीर उत्पन्न हुआ था कर्म से, सत असत कर्मों से, उस शरीर से उत्पद्यते कर्म, कर्म उत्पन्न हो जाता है। और फिर कह रहे हैं कि घट यंत्रम यथा भवेत, जैसे घट यंत्र यथा भ्रमेत, जैसे घूमता है, कभी ऊपर कभी नीचे घूम रहा, वही उसी तरह से यह शरीर भी जो है घट यंत्र के समान अपने कर्मों से लगातार घूम रहा है। यानी कि इस जगत में आप ये देखे होंगे या आपने अनुभव किया होगा, कोई भी एक कार्य ऐसा नहीं है जिस कार्य का कोई फल ना, परिणाम ना। संसार में कोई एक कार्य सोचिए जिसका कोई परिणाम ना, ऐसा कोई कर्म है ही नहीं। कुछ कर्म लोग निरर्थक कर देते हैं, उसका भी परिणाम हो जाता है। सार्थक और निरर्थक कर्म होते हैं, व्यर्थ में कर दिए उसका भी परिणाम है, ऐसा नहीं कि वो उसका परिणाम नहीं होगा। सार्थक कर दिए तो परिणाम है ही, लेकिन निरर्थक कर्मों के भी परिणाम। तो इस संसार में कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसका कोई परिणाम हो। और परिणाम है तो जो कर्ता होता है, जो कर्म को संपन्न करने वाला करता है, परिणाम कौन भोगेगा, फल कौन भोगेगा, परिणाम ही फल है। तो उसको उसका भोक्ता कौन है, कर्म जो करता है वही तो भोगता है। और कर्म परिणाम, ये आप जानते हैं, पहले भी चर्चा इसकी हुई कि ये कुछ कर्म परिणाम जो है तात्कालिक होते हैं और कुछ कर्म परिणाम दीर्घकालिक होते हैं। तो इस संसार, कहने का तात्पर्य है कि संसार का कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसका परिणाम ना हो। और यही कर्म परिणाम, क्योंकि जो जीव आत्मा कर रहा है, जो शरीरी कर रहा है, उसी को कर्म परिणाम या फल लग रहा है, उसी को मिलना है। क्योंकि जो कर्म करता है उसी को मिलता है। परीक्षा आप देंगे, हम पास नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि मैं परीक्षा दे दूंगा आप पास हो, ऐसा नहीं। तो इसलिए परिणाम उस संबंधित को ही मिलना है। और इस देखिए, ये जो घेरंड ऋषि कह रहे हैं, ये वही बात कह रहे हैं, वो भवचक्र में आने की। इसीलिए कह रहे घट यंत्र के समान, जैसे घड़ी का यंत्र घूमता है, उसी तरह से ये शरीर प्राणी भी इसी तरह से भवचक्र में घूमता है। तो जब कर्म परिणाम शरीर को ही मिलने हैं, और शरीर की एक नियत आयु है, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष, 100 वर्ष, एक निश्चित आयु है। निश्चित आयु में कुछ कर्म जो है ऐसे हैं कि जो अवशिष्ट फल थे हमारे पूर्वकृत कर्मों के, पूर्व जन्म, वो इस कर्म संस्कार से जिनका फल वहां नहीं मिल पाया था, शरीर की निश्चित आयु है, और कर्म आप बहुत करते गए और उसका परिणाम नहीं मिला और शरीर क्षय हो गया, शरीर चला गया, तो वो कर्म संस्कार जीवात्मा से लग गया, तो वो भुगतेगा कौन? इसलिए उस जीवात्मा को फिर जन्म लेना पड़ेगा उसको भुगतने के लिए। और जब उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि जो है जब जन्म लेना पड़ेगा तो वो भुगतेगा, लेकिन तब तक फिर कर्म करना शुरू कर देगा। वही तो कह रहे हैं कि जन्म लेने पर फिर वो कर्म करना शुरू कर देगा, फिर वो चक्र में फंस गया कि नहीं फंस गया। तो उसको मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति फिर नहीं होगी, यानी जरा मृत्यु के चक्र में वो फंसा रह जाएगा। इसका हल जो है गीता में और कई दर्शनों में बताया गया कि जो कर्म हो वो उस परमात्मा अर्पित हो जाए, और पीछे का कर्म क्षय हो,
और इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में, कर्म में आपका अधिकार है, फल में नहीं। अगर ये मान करके आप चलते हैं, फल की वांछा मत रखिए, वो उसी को समर्पित करिए, उस परमात्मा को समर्पित करिए। जो पीछे का कर्म है वो उसका क्षय होता जाएगा। और ये कर्म फल लोग कहते कि ये पता नहीं ये है भी पीछे का कर्म की नहीं है, ये मन में आ सकता है, ये होता है। इस रूप में एक उदाहरण हम बता सकते हैं। सभी लोगों ने, हम आप सभी लोगों ने जन्म लिया। हम आप सभी लोग एक ही कार्य को, जैसे एक सिलेबस आप ही लोग पढ़ रहे हो, एक ही आचार्य उसको पढ़ा रहा, और एक ही सिलेबस, एक ही समय है, एक ही कॉलेज है, एक ही प्रश्न पत्र भी बन करके आएगा, एक ही समय दिया जाएगा आपको लिखने के, और जब रिजल्ट आएगा तब क्या होगा? एक ही आ जाएगा क्या? अलग अलग हो जाएगा। तब लोग कहते करे मेरे भाग में नहीं, मैं तो बहुत लिखा, मेरे भाग में इतना नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ क्यों ऊपर नीचे हो गया। जो कर्म संस्कार आपके सत्कर्म किए हुए थे वो कहीं अच्छे आप जीवात्मा में लगे हुए थे, किसी की राइटिंग अच्छी बनने लगी, किसी का कुछ और हो गया, वही उच्चावच हो गया, वही ऊपर नीचे हो गया, और इस कारण से जो है वो परिणाम अलग अलग हो गया। तो परिणाम, वो संस्कार लगे हुए थे, वो परिणाम हो गया। कहते कि ये चीज मेरे भाग्य में नहीं, उनके वो तो पा गए। वो क्यों पा गए? उनके कुछ अच्छे सत्कर्म रहे होंगे जो उस संस्कार से लगे। तो वही चीज ये कह रहे हैं कि बार बार जो है इस सांसारिक चक्र में, भाव चक्र में पड़ता रहेगा। जैसे घड़ी जो है, घटी यंत्र जो है, वो बार बार ऊपर नीचे आती रहती है। तो आगे फिर ये कह रहे हैं ऊर्ध्वाधो, उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं अगले उसमें कि ऊर्ध्वाधो भ्रमेत यदवत घट यंत्रम गमाम वसात तदवत कर्म वसात जीवो भ्रमते जन्म मृत्यु भी। देखिए वही बात फिर कह रहे हैं कि ऊर्ध्वाधो, ऊर्ध्वाधो, ऊर्ध्व ऊपर, अधः नीचे, ऊपर और नीचे, भ्रमेत यदवत, यदवत जिस प्रकार, तुल्य, तुल्य, वत, वत जो है तुल्य बोधक जो है अव्यय है, वत सम, ये सब जो है तुल्यता के अव्यय, तुल्य का अर्थ देते हैं। तो यदवत, जिस प्रकार ऊर्ध्वाधा भ्रमेत, ऊर्ध्वाधा भ्रमते, ऊर्ध्वाधा भ्रमते, जिस प्रकार ऊपर और नीचे भ्रमते घूमता है, घट यंत्रम गवाम बसा, घट यंत्रम गवाम बसात, घड़ी, घट यंत्र, गवाम बसात, गवाम बसात का अर्थ है उस चक्र के बस में होकर के, जो चक्र बना हुआ है उसके अधीन होकर के, जैसे घट यंत्र ऊपर नीचे घूमता है। कह रहे हैं कि तदवत, उसी समान कर्म बसात, देखिए वो बात आ गई, उसी समान अपने कर्म के बस से, कर्म है तो कर्म परिणाम है, तो तदवत उसी प्रकार से कर्म बसात का अर्थ हो गया अपने कर्म परिणाम के बल से जीवो भ्रमते जन्म मृत्यु भी, जीव भ्रमते, जीव अपने कर्मों के वशीभूत होकर के जीव भ्रमते घूमता रहता है, जन्म मृत्यु भी का अर्थ है जन्म और मृत्यु के बीच में। उसी प्रकार अपने कर्मों के वशीभूत होकर के जीव भी जन्म मृत्यु के बीच में घूमता रहता, कभी जन्म लिया मृत्यु हुई, जन्म लिया मृत्यु हुई, उसी कर्म के परिणाम स्वरूप आबद्ध होकर के घूमता। आगे फिर कह रहे हैं चंड कापाल से, कह रहे हैं कि आकुंभम्यु आम हस्तो जीर्य माड़ा सदा घटा है, योगानलेन संदह्य घट शुद्धिम समाचरे। क्योंकि योग के विषय में वो जानना चाह रहा है। कह रहे हैं कि आम कुंभम्यु आम हस्तो, आम कुंभ, मृतिका कुंभ, मिट्टी के कुंभम्यु घड़े के समान, जैसे मिट्टी का घड़ा हो, मिट्टी के घड़े के समान आम्भस्थ घट, आम्भस्थ जल में आंभा
जले अस्थः स्थित, जल में स्थित घटा वह घड़ा, जैसे मिट्टी का घड़ा है वो और वह जल में स्थित हो या उसमें जल डाल दिया। जीर्यमाणा, जीर्यमाणा का अर्थ है सदैव नष्ट होने वाला होता है। अगर मिट्टी का घड़ा है वो जल में स्थित कर दिया जाए या जल उसमें डाल दिया जाए तो क्या होता है, सदैव जीर्यमाणा, सदा जीर्यमाणा। और घटा, घट की उपमा इन्होंने शरीर से दी है, घटस्थेव इसी कारण कहा जाता है। तो जिस प्रकार से या मिट्टी के घड़े के समान जल में स्थित घड़ा सदा का अर्थ है सदैव, जीर्यमाणा का अर्थ है विनाश की ओर जाता है, सदैव नष्ट होने वाला होता है, उसके विनाश की संभावना अधिक रहती है। कारण है कि योगानलेन संदह्य घट शुद्धिम समाचरे, कारण है कि उस घट को, शरीर रूपी उस घट को, जैसे मिट्टी का घड़ा जल में स्थित होकर के निरंतर विनाश की ओर जाता है, जीर्यमाण होता रहता है यानी विनष्ट होता है, उसी तरह से कह रहे कि उस घट को, उस शरीर रूपी घट को योग अनलेन संदह्य, योग रूपी अनल से, अनल का अर्थ होता, अनले तृतीय है अग्नि, योग अग्नि से, संदह्य का अर्थ है जला करके, यानी योगाग्नि में उसको जला करके, उस शरीर को, उस शरीर रूपी घट को योगाग्नि में जला करके घट शुद्धिम समाचरित, अपने उस शरीर को की शुद्धि का समाचरित आचरण करना चाहिए। यानी योग रूपी अग्नि में उस घट को झोंक करके, उस घट को डाल करके अपने शरीर को, शरीर की शुद्धि करनी चाहिए, यानी योगाग्नि से उस घट को क्या करना चाहिए, और दृढ़ बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, जो जीर्ण शीर्ण बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से न हो सके। ठीक है।